जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जावेद अख्तर, फरहान अख्तर के पिता, महान लेखक और राइटर बन सकते थे लेकिन बन नहीं पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उन्होंने अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लोगों के सामने रखना शुरू किया है, लोगों को समझ में आ गया कि भैया इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि अधिकतर लोग उससे प्लीज़ हो पाएँ। अब ऐसे में ही उन्होंने इस बार मिशेल ओबामा को लेकर कुछ ट्वीट किया है और ट्वीट के ऊपर तो भाई फिर बवाल मचता ही है। अब ज़रा देख लेते हैं कि इनके इस ट्वीट के ऊपर क्या बवाल मचा है और क्यों लोग अब उनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, अब मैं बड़े व्यक्ति के बारे में क्या ही शब्द यूज़ कर सकता हूँ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा अपनी आने वाली पुस्तक के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिस पर बॉलीवुड लेखक जावेद अख्तर कमेंट करने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। दरअसल मिशेल ओबामा ने अपनी आने वाली किताब द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स को लेकर अमेरिका में 6 शहरों के दौरे की तारीखों की घोषणा करी। इसके साथ ही उन्होंने ओपरा विनफ्रे, डेविड लेटरमैन और एलन डिजेनरस जैसे सेलिब्रिटी मॉडरेटर्स की एक सूची साझा करी जो उनके साथ इसमें शामिल होंगे। सूची को साझा करते हुए मिशेल ने ट्वीट किया कि मैं कुछ व्यक्तिगत कहानियां और सबक साझा कर रही हूं जिन्होंने मुझे जीवन में मदद करी है। इसे आपको बताने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकती और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। मिशेल ओबामा के ट्वीट का जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने लिखा कि प्रिय सुश्री मिशेल ओबामा, मैं कोई युवा पागल प्रशंसक नहीं हूँ बल्कि भारत का एक 70 वर्षीय लेखक कवि हूँ। उम्मीद है कि हर भारतीय नाम मेरा जानता होगा। मैडम, कृपया मेरे शब्दों को गंभीरता से लें कि न केवल अमेरिका बल्कि दुनिया को व्हाइट हाउस में आपकी ज़रूरत है। आपको इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। मतलब मैं इस ट्वीट को बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह देखूंगा। जावेद अख्तर के इतना लिखते ही सोशल मीडिया पर उनके कमेंट के मीम की बाढ़ आ गई। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका मजाक उड़ाया कि उन्हें लगता है कि उन्हें हर भारतीय जानता है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि वे अब अमेरिका में संभावना तलाश रहे हैं। जफर नाम के एक यूजर ने लिखा कि प्रिय सुश्री मिशेल, आधे समय ये बुजुर्ग नशे में रहता है। आप व्हाइट हाउस जाने के बारे में सोचिएगा भी मत। ट्रंक को फिर से आने दीजिए। ट्रंक मतलब इनका मतलब ट्रंप से था। ठीक है, अच्छी बात। द स्किन डॉक्टर नाम के ट्विटर यूजर ने जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर को संबोधित करते हुए लिखा, हेलो फरहान अख्तर, लगता है तुम्हारी पुड़िया आज भी फिर से बाबूजी के हाथ लग गई। इनका ज़रा ध्यान रखो। वहीं एमिनेंट ओक नाम के ट्विटर हैंडल ने उनके एक किरदार को संबोधित करते हुए लिखा कि दुग्गल साहब आज अमेरिकन सिटीजन बने। वहीं क्राइम मास्टर गोगो नाम के ट्विटर हैंडल ने कहा कि इस आदमी को भारत के लोग सीरियसली नहीं लेते और ये मिशेल ओबामा से कह रहा है कि सीरियसली ले। ये बड़ा ही फनी है। सुपरस्टार राजा नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा कि हाय मिशेल, जावेद अख्तर ने अंग्रेजी में भाषण लिखना शुरू कर दिया है। पिछली बार जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए भाषण लिखे थे तो उसने भारत में नैतिकता के आधार पर जीत दर्ज करी थी, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। वहीं फैक्ट्स नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा कि मुझे नहीं लगता कि जो बाइडेन दो पत्नियों को संभाल सकते हैं। हंटर बाइडेन ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। मतलब आप देखिए क्या हो रहा है। वहीं रोजी नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा कि मैं भारतीय हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि ये जावेद अख्तर आखिर कौन है। वहीं कह के पहनो नाम के ट्विटर हैंडल ने जावेद अख्तर का माखौल उड़ाते हुए कहा कि व्हाइट हाउस ही क्यों, उनको इंडिया का प्रेसिडेंट बना दीजिए। हद है अमेरिकी चमचागिरी की। वहीं एक और अन्य ट्विटर यूज़र MTHN ने लिखा कि मैं एक भारतीय हूँ और आप कौन हैं। मतलब सीधी सी बात है, पब्लिक को यहाँ पर एक मौका मिल गया जावेद अख्तर की खिल्ली उड़ाने का और उन्होंने उस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं दिया, तबीयत से मजाक उड़ाया है। और सीधी सी बात है, मीम्स की बात तो फिर आ ही जाती। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? क्या वाकई में जावेद अख्तर को अमेरिका में संभावना तलाशनी चाहिए या भारत में अभी भी जगह बची हुई? मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।